हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज सी विवेक गोयल और एक बार फिर मैं एक नया वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं। जनरली हमारे वीडियो में कवर होते हैं लेक्चर्स ऑन इनकम टैक्सेशन जो सीए, सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहते हैं। मगर आज की वीडियो में मैं कोई लेक्चर लेके नहीं आया हूं, मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं एक जनरल प्रॉब्लम का जो आज की डेट में बहुत सारे फैमिली फेस कर रही हैं या फेस करने वाली हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट इंडिया में अब पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं, जिन्हें आप केवल बैंक में जमा करा सकते हैं। मार्केट में उनका एक्सचेंज बंद हो चुका है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, मगर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर में शादी हैं और वो इस बात को भी लेकर परेशान हैं कि शादी में जो शगन के रूप में उन्हें 500 या 1000 रुपए के नोट मिलने वाले हैं, वो उनका क्या करेंगे। क्या उन्हें उठाकर कूड़े के डब्बे में फेंक देंगे या कब्रिस्तान में ले जाकर उसको दबा देंगे, क्या किया जाएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में शादी में मिलने वाले सभी तरह के गिफ्ट को टैक्स नेट से बाहर रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप शादी में 500 या 1000 रुपए के नोट रिसीव करते हैं तो वो टैक्स नेट से बाहर हैं। अगर आपने शादी में 500 रुपीज या 1000 रुपीज के नोट्स रिसीव किए हैं, आप उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए और आप पूरी तरीके से वो पैसा ले जाकर जिस व्यक्ति की शादी हो रही है उसके बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। हाँ, अगर ये पैसा एक लिमिट से ज्यादा हुआ तो कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक्सप्लेन करने के लिए लेटर भेज सकता है, नोटिस भेजा जा सकता है। मगर अगर आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि मेरी शादी थी और मैंने इसमें इतना कैश रिसीव किया है, तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। शादी में आप 500 या 1000 के नोट्स को रिसीव कीजिए और 2-3 दिन में जाकर आप उसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दीजिए। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 500 या 1000 के नोट की बात नहीं है। शादी में अगर कोई ज्वेलरी मिलती है तो समझिएगा बेटा, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर शादी में किसी भी तरह का गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्स नेट से बिल्कुल बाहर रहता है। ये लेक्चर या वीडियो सिर्फ आपकी सहायता करने के लिए दिया जा रहा है। मैं आपको ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का कोई टूल नहीं दे रहा हूं। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शादी के आड़ में आप अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, देखिए स्टूडेंट मुंह में चढ़ा हुआ है। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो शायद ये सोच रहे होंगे क्यों ना एक बार दोबारा शादी कर ली जाए और अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया जाए। चलिए, जोक्स अपार्ट। 500 एंड 1000 के नोट अगर आप शादी में रिसीव करते हैं तो आप उसका रिकॉर्ड अपना मेंटेन कीजिए एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम आप उसे बैंक में जमा करा दीजिए। उसके ऊपर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आप इसे पसंद करें तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।